सौरभ कई दिन से मेरे वीडियोस पे कमेंट करके सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि छावा मूवी देख के उसका रिव्यू वीडियो बनाओ। वैसे तो मैं मूवीज़ के रिव्यू वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट ये मूवी देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे बनाना चाहिए। मेरी आंखें देख के तुम्हें लग ही रहा होगा कि मैंने फ़िल्म देख ली है। मतलब गूज़बम्स तो हैं ही, साथ के साथ इतने इमोशंस, आँखों में आंसू और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, ब्रिलियंट मूवी है। मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट ये मूवी देखने के बाद में मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, बॉलीवुड कई बार बहुत अच्छी फ़िल्में भी बना लेता है। आई लव दिस मूवी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मूवी देख के जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मतलब हमारा एक देश है, हमारा एक हिस्ट्री है, सारी चीज़ें एक है, तो फिर हम लोग अपने ही मतलब हिस्ट्री को जानते क्यों नहीं है। मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता था, मतलब मैं जानती हूँ कि संभाजी महाराज कौन है क्योंकि मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करी है, तो वो फ्रेगमेंट्स में मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है, बट इतनी डेप्थ में मुझे नहीं पता कौन है ना। हम शिवाजी महाराज के बारे में, मतलब ये हिस्ट्री इतना रीजनल बन के क्यों रह गई, मुझे एक चीज़ जेन्युइनली समझ नहीं आती। क्यों महाराणा प्रताप की हिस्ट्री सिर्फ राजस्थान तक रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों शिवाजी की हिस्ट्री सिर्फ महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा क्यों है? जब हमारी कंट्री एक है सारा, जब हम हैं ही इंडिया, तो ये चीज़ें अलग अलग क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? इस चीज़ का ब्लेम ना मैं जितना गवर्नमेंट को देना चाहती हूँ उतना ही मैं बॉलीवुड को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि अकबर कौन है, हम सबको पता है औरंगज़ेब कौन है, बट संभाजी महाराज के बारे में हम सबको नहीं पता होता है, हम सबको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता होता है। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही अनफेयर है। सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर्स की बात करती हूँ। विक्की कौशल मैं हमेशा से फ़ैन थी, बट अब मैं इतनी बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। मुझे रश्मिका मंदाना की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी एज़ यूजुअल, बट ठीक है, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया, सपोर्टिंग रोल सही था। अक्षय खन्ना, ओ माई गॉड, मतलब मेरे को औरंगज़ेब के कैरेक्टर से नफ़रत पहले भी थी, अभी भी मुझे नफ़रत है। हिस्ट्री में इकलौता ऐसे कैरेक्टर है जिसको मैं इतनी 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 एक्सट्रीम में नफ़रत करती हूँ क्योंकि उसके एक्शंस की वजह से। बट मतलब जो रोल उन्होंने प्ले करा है, ब्रिलियंट। सबसे अच्छी एक्टिंग अगर मूवी ने किसी ने करी है मूवी में, तो वो मैं अक्षय खन्ना को बोलना चाहूँगी। उन्होंने सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्टिंग करी है। अब बात करते हैं एक्चुअल मूवी के रिव्यूज़ की और डायरेक्शन की। इस मूवी से रिलेटेड ना मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए कि मूवी मतलब एकदम रियल नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी अलग थी, एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स अलग करे गए एंड बहुत सारी चीज़ें। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मूवी का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, और उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाए। तो अगर उस पैमाने में मैं मूवी को देखूँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको जो संभाजी महाराज है उनको ग्लोरीफाई करके दिखाना था, उनके एक्शंस को, उनकी बहुत सारी चीज़ें को, जिसमें एकदम सही डिपिक्ट किया गया बहुत सारी चीज़ें। थोड़े बहुत फैक्ट्स अगर क्रिएटिव फ्रीडम की वजह से उन्होंने चेंज भी करे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है। वैसे भी ये लोग हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, इनको क्या ही पता हिस्ट्री क्या है, तो थोड़े बहुत फैक्ट्स चेंज कर दिए सिर्फ उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। बट आई एम हैप्पी कि इस मूवी के बाहर आने की वजह से लोगों में वो एक क्यूरियोसिटी है संभाजी महाराज के कैरेक्टर को, उनकी हिस्ट्री को और ज़्यादा जानने के लिए। तो जिसको एक्चुअल हिस्ट्री पढ़नी है वो महाराज जी की हिस्ट्री पढ़े भाई, वो जाके देखें कि क्या है क्या नहीं है। ये एक फ़िल्म है, इसका पर्पज़ सबसे पहला तो यही था कि भाई एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही बनाई गई है मूवी, और दूसरा ये था कि उन्हें पैसे कमाना है, तो हाँ, थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। इस चीज़ में मैं डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहती, बिल्कुल सही डिपिक्शन था फिल्म का। थोड़े बहुत फैक्ट्स अगर मोल्ड करें तो फॉर गुड करें, फॉर बैड नहीं करें। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो है कलर्स के बारे में। मतलब जो ग्रीन का डिपिक्शन है और जो सैफरन का डिपिक्शन है, जब वॉर के टाइम पे संभाजी महाराज की सेना ने सैफरन कलर का कपड़ा पहने थे और कुछ ना कुछ अपनी बॉडी पे सैफरन कलर का पहन रखा था, और जैसे मुगल की पूरी सेना ने ग्रीन कलर की धोती या जो भी पहन रखा था, तो ये एक मतलब दो रिलीजन के बीच का भी दिखाया गया है कि मुगल्स का कैसा था और संभाजी महाराज जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वाली चीज़ भी दिखाई गई। बट ना मुझे सही में लगता है कि ये ना रिलीजन से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कुछ लोग इसको सिर्फ रिलीजन तक रिस्ट्रिक्ट करके ही देख रहे हैं, बट इसको अगर आप रिलीजन से ज़्यादा आगे निकल के भी देखोगे तो आपको समझ आएगी ये सिर्फ लड़ाई रिलीजन्स के बीच में नहीं थी, ये गुड और बैड के बिटवीन भी थी। जैसे आपने देखा होगा कि औरंगज़ेब अपनी जनता से, प्रजा से बिल्कुल भी पर्सनल टच बिल्कुल कुछ नहीं था, अपने ही लोगों को मार रहा था कुछ बुरी न्यूज़ मिलने पर या बहुत सारी चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ आपने
आपने महाराज का कैरेक्टर देखा होगा कि कैसे अपने ही लोगों के साथ इतने अच्छे थे, सारी चीज़ें फॉरगिविंग नेचर था और बहुत सारी चीज़ें कि अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। रिलीजन को कन्वर्ट करने का और ये सब उनका पर्पज़ नहीं था। जो एक लास्ट का डायलॉग था कि हमारे में मिल जाओ, बस तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। और महाराज ने कहा था कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें तो अपना धर्म भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये गुड और ईविल की चीज़ को भी शो करता है कि हाँ, अच्छाई और बुराई क्या है, सिर्फ रिलीजन नहीं है कि हिंदू मुसलमान। और ये लड़ाई में गुड और बैड इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि कैसे औरंगज़ेब ने अपने ही बाप को, मतलब राज्य के लिए, उस गद्दी के लिए, उस मुकुट के लिए अपने बाप को 10 साल तक कैद करके रखा। और वहाँ दूसरी तरफ छावा जो संभाजी महाराज हैं, उन्होंने कैसे अपने पिता का एक सपना पूरा करने के लिए, स्वराज का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी और कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करी और अपनी जान भी गंवा दी। तो वो उस चीज़ का डिपिक्शन भी शो करता है। वैसे तो फिल्म में डायलॉग्स एक से बढ़कर एक थे, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये तख्त है राजे, ये अपने को अपने के ही हाथों मरवाना चाहता है, ये मेरा फेवरेट था। जो अकबर औरंगज़ेब के बेटे ने शिवाजी महाराज से बोला था, मतलब क्या सही चीज़ बोली भाई। आज के टाइम पे भी अगर ये तुम चीज़ रिलेट करके देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि हाँ, भाई भाई को ज़मीन के लिए मार रहा है, लोग एक दूसरे की, अपने ही लोगों की चीज़ें छीनने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो मतलब क्रूअल्टी सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है पावर से। अगर कोई इंसान ईविल है, कोई इंसान बुरा बन रहा है, तो वो बनता है पावर की वजह से। और ये फैक्ट है, जिसको पावर नहीं चाहिए वो बुराई करेगा भी नहीं बिल्कुल। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पूरी फिल्म की लगी वो ये था कि मतलब एक सेकंड के लिए भी आपका मन नहीं करेगा कि आप स्किप करो। अननेसेसरी खामा के गाने नहीं डाले हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गाने जो बॉलीवुड करता रहता है, 6-7 गाने एक साथ घुसा देता है, वो नहीं किया। बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में टैक्स फ्री भी हो चुकी है ये मूवी। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको देखनी चाहिए। मैंने हॉल में जाके नहीं देखी है गाइज, आई एम सॉरी। मैंने कोई चोरी की वेबसाइट से देखी है क्योंकि गांव में हॉल होता नहीं है और बाहर जाने का, मतलब मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। मेरा भाई यहाँ रहता नहीं है, मम्मी काम करती है, तो कोई जाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैंने चोरी की वेबसाइट से देखी है। बट हाँ, प्लीज़ ऐसी फिल्मों के लिए अगर तुम 50-60 पैसे या 100-150 रुपये लगाओगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी मूवीज़ आपको देखनी चाहिए। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। आपको आपकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इतिहास के बारे में जानते हो, आप अपनी प्रेजेंट चीज़ों से भी अगर उसको कनेक्ट करके देखोगे, यार सोचो यार, लोग मर गए तुम्हारे लिए और तुम क्या कर रहे हो, छोटी छोटी बकवास चीज़ों पे लड़ाई। किसी ने कितना सैक्रिफाइस किया है तुम लोगों के लिए, कोई जानता भी नहीं था। तुम 200-300 साल बाद आके यहाँ पैदा होगे, कुछ करोगे या क्या, और तुम क्या कर रहे हो। किसी के सैक्रिफाइस को वेस्ट मत जाने दिया करो। तुम्हें ना समझ आएगी जब तुम ऐसी ऐतिहासिक फिल्में, ऐसी चीज़ें देखते हो कि कितना सैक्रिफाइस किया है तुम्हारे पूर्वजों ने किसी न किसी वे में। तो हम सबसे रिलेटेड हैं ही वो, हम सब के लिए हमारे परिवार जो बहुत बहुत पुराने परिवार हैं उनसे जुड़े हुए हैं ही, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया ही है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हिस्ट्री इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, कि हमें ये देखना चाहिए कि किसी का सैक्रिफाइस ऐसे वेस्ट ना जाए, हम ऐसे ही बर्बाद कर दें एक दूसरे को मार के, सेम चीज़ें करके, गलत तरीके से। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। पूरी फिल्म को मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करी गई है। जैसे मुगल दरबार का सीन था, जैसे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में इतना एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा के, जैसे झूमर, ऑल दैट स्टफ दिखा देते हैं, ऐसे होता था। बट इसमें बहुत ज़्यादा रियल रखा है, बहुत ही ऐसे काम सा, जैसे ब्लू कलर के मोटिव्स थे पीछे दरबार में, और थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी है। वो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा संजय लीला भंसाली की फिल्मों की तरह धूम तना ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सही था। मैंने रिव्यू तो बना दिया, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, पहले ये फिल्म देखो, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने ये रिव्यू क्यों बनाया। और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, इस फिल्म को आए बहुत सारे दिन हो चुके हैं, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट फिर भी मैंने देख ली। तो ये है कि हाँ, इतना बताना तो बनता है, किसी के सैक्रिफाइस को वेस्ट मत जाने दो। और वो भी ऐसे लोग जिन्होंने इतना कुछ सहा है, मतलब इतना कुछ एक्सट्रीम में। प्लीज़ अच्छी चीज़ें किया करो, ताकि जो पूर्वजों ने तुम्हारे लिए किया है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, इन लोगों के लिए लड़ा मैं, इन लोगों के लिए किया, तो उनको वो चीज़ ऐसे फ्रूटफुल लगनी चाहिए कि सही हुआ, जो किया मेरी जान गई, सही चीज़ के लिए गई। लास्ट में मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ में वो दम है और बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऐसे जस्टिफाई कर पा रही हूँ इसके रिव्यू को, कि मतलब बहुत अच्छी फिल्म है यार। मैं तो ऐसे ही रैंडम उठा के कुछ भी बोल रही हूँ। ये फिल्म का रिव्यू ऐसे पीछे से कोई ऐसे इमोशनल इंटेंस सा बैकग्राउंड, बीच में पॉपअप स्टिकर्स, ये सब डिज़र्व नहीं करता है। बहुत ही सिंपल अच्छी फिल्म है हिस्ट्री की, देखो। बस मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, देखो देखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। एंड थैंक यू सौरभ, आपने रेकमेंड करी। वैसे तो मैं देखने ही वाली थी, बट नॉट इतना जल्दी, बट आपके कॉमेंट की वजह से मैंने जल्दी देख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।
और प्लीज़ मूवी ज़रूर देखना, बिकॉज़ तुम्हें मज़े आ जाएंगे सही में। बॉलीवुड इतना भी बुरा नहीं है यार, प्लीज़ ऐसी फिल्में और बनाया करो जिससे हमारी हिस्ट्री के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता चले और वो क्यूरियस होके एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ना